तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत दिन बाद एक नया वीडियो लाए हैं। साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 1 से 80 तक, है ना, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे जो है बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो बैकग्राउंड आवाज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड के लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर बच्चे बच्चे को पता होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक जगह जमा होगी तो उसे मतलब किरण पुंज कह जाते हैं, मतलब ऐसे अपसारी इस तरह से होता है ना दोस्तों। लेकिन हम क्या इस बात में क्या है कि प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, है ना, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं तो किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के, है ना, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है दोस्तों। तो सिग्नलों की व्याख्या जो होती है ना हमारे माइंड में होती है, क्या मस्त होती है दोस्तों। ठीक है, जो जैसे कि कुछ जैसे हमें कोई चोट लगा तो उस वो है ना, वो चोट वो जख्म जो है वो हमारे माइंड को वो सिग्नल देती है कि हाँ तुम्हारे हाथ में कुछ कट गया है। जैसे कि हम अभी क्या करें, ताली बजाए। ठीक है दोस्तों, ये ताली का कोई आवाज़ नहीं होता दोस्तों, वो जो एयर रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो हमारे दिमाग में एक सिग्नल देता है कि हाँ हाथ बज रहा है, मतलब हाथ दोनों आपस में पटकाया है तो कुछ आवाज़ निकला है दोस्तों। अब मान लो इस पे एक बात करते दोस्तों, जंगल में अगर जो पेड़ गिरे तो उसकी आवाज़ क्या होगी। जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता हो वहाँ जंगल में अगर जो पेड़ कट के गिरा या पेड़ गिरा तो उसमें उसकी आवाज़ क्या होगी। तो वहाँ तक हमारी क्या माइंड नहीं गई तो दोस्तों, वहाँ तक हमारी माइंड नहीं गई। हाँ, कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि वहाँ धम ऐसे आवाज़ हो सकता है दोस्तों। लेकिन जब हमारा जहाँ माइंड रहता है, जहाँ माइंड सिग्नल देता है दोस्तों, तो वहाँ आवाज़ देता है। तो माइंड जो है ना, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है दोस्तों, माइंड में होती है। कहाँ, हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है दोस्तों, है ना। सेल के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक का बल मात्रक होता है, मतलब सेल के विद्युत वाहक का बल मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होती है। यानी चुंबक क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, बदल जाती है, क्या होती है, या कोई उसमें परिवर्तन होता है, या चाल की उसमें उसके चाल में कुछ परिवर्तन होता है, या सुचालक कुचालक में कुछ परिवर्तन, या सुचालक पे डालती है प्रभाव या नहीं डालती। ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब दिशा क्या है, बदल जाती है या कोई परिवर्तन नहीं होती है, यानी नहीं बदलती है, या है ना, चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है, बहती है, ऐसा क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का इज राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब है ना, उसकी क्या होती है, चाल जो होती है, उसकी धारा जो होती है ना दोस्तों, वो बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। ठीक है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शारीरिक कार्यों को प्रयोग करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इज ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, विद्युत ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब शारीरिक कार्यों में हमारी विद्युत ऊर्जा, तो दोस्तों हमारे माइंड में क्या करंट पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब जितना अब आप सोच रहे हो कि जितना घर में आता है 440 वोल्ट का झटका, मतलब सॉरी 440 वोल्ट धारा प्रवाहित होता है, तो दोस्तों उतना नहीं,
के लमसम आता है दोस्तों, ठीक है। किसी किसी के माइंड में ज़्यादा आता है, जो सन की हो सकता है या कुछ ऐसे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रखनली में है ना बेरियम, हाइड्रोजन और ओमेनियन है ना ओमेनियन इलेक्ट्रोलाइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो प्रखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है। तो बाद में है ना किस प्रकार की अभिक्रिया होगी दोस्तों, बाद में ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी किस में है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। शायद हमने कुछ यहाँ क्या मार दिया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शारीरिक कार्यों को करने के लिए नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना दोस्तों, ये भी होगा, विद्युत ऊर्जा होगा, क्योंकि विद्युत ये भी होगा लेकिन वो नहीं। राइट हो जाएगा ये दोस्तों, ठीक है, ये होगा, ठीक है। जहाँ है ना ये नहीं रहे, ऑप्शन ए बी ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नांकित में कौन भस्मीय लवण है, मतलब निम्नांकित में कौन भस्मीय लवण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसे आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयतन बनाते हैं वह कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धातु दोस्तों, धातु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के क्वेश्चन नंबर 9, एसिटिक अम्ल का है ना IUPAC नाम है, मतलब, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का इज राइट आंसर एथेनॉल अम्ल, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आधुनिक है ना क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आधुनिक आवर्तक सरणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है, मतलब बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं है। ये कुछ भी नहीं होता, जैसा कि ज्यों का त्यों, मतलब जैसे को तैसा वैसे ही रहता है। इसमें क्वेश्चन में क्या करा है कि आधुनिक आवर्तन सरणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं की साइज क्या हो जाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घट जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2021 12th क्लास में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है दोस्तों। कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपराशैग प्रकार की झिल्ली है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, यानी कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुफा में या सेरोबीम है ना सेरिब्रम में या सेरिबेलम में, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, मस्तिष्क गुफा में गुहा में, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा बोलने में डिफिकल्ट लग रहा है गुहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं होते, मतलब मादा के जनन तंत्र भाग का भाग नहीं है, मतलब मानव जो है ना उस मानव के मादा का जो है ना जनन तंत्र भाग कौन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दोस्तों आनुवांशिक है ना
आनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ना दोस्तों, डीएनए। डीएनए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीयक उपभोक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का इज राइट आंसर शार्प डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। निम्न में किनका प्रदान जरूरी है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी दोस्तों, क्योंकि जल, मिट्टी, जंगल, ये तीनों का प्रदान जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जल हमारी जीवन है, मिट्टी जो है वो हमारी क्या है, माता है, ठीक है दोस्तों। जंगल क्या है, जैसे अमेज़न जंगल है वो क्या है, पृथ्वी का फेफड़ा उसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जंगल नहीं रहेगा तो बारिश कम होगा, जंगल नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं रहेगा तो फिर जंगल नहीं रहेगा, मतलब जल नहीं रहेगा तो फिर जंगल नहीं, जंगल नहीं रहेगा तो जल नहीं, और फिर मिट्टी तो रहेगा लेकिन कोई काम का नहीं, और हम मानव भी नहीं रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ है ना दोस्तों। तो चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 70 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, गढ़वाला के रेनी गांव में, ठीक है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ये मतलब बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, 18। क्वेश्चन नंबर 18 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, है ना, मधुमेह का, है ना। मेंडल का प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? मेंडल का जो प्रयोग है दोस्तों, मेंडल का जो प्रयोग है उसमें टी क्या दर्शाता है दोस्तों, टी है ना, क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर कितना, 19 ना, क्वेश्चन नंबर 19 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रभावी लक्षण और लंबाई, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसलिए हो जाएगा कि ये ए भी है और ये बी भी है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों हैं, ठीक है, ए और बी दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प में यानी फूल, पुष्पा ऐसे नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, ऐसे नहीं, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा अभी पुष्पा 2 मूवी चल रहा है दोस्तों, तो आप ये नहीं सोचना कि पुष्पा में निषेचन में, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, उसमें नहीं सोचना दोस्तों, ठीक है, कि पुष्पा में निषेचन कहाँ होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, भ्रूण कोश के भीतर, मैं बता दूं, भ्रूण कोश के भीतर क्या है, जैसे कि मान लो ये पुष्प है, पुष्पा का मुँह है, मतलब फूल है, ऐसे ये इसका क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग की भाषा में इसको बोलते हैं कोहड़ी, है ना। यहाँ पे निषेचन होता है दोस्तों, भ्रूण के भीतर होता है दोस्तों, जो भ्रूण होता है ना, जो गोल ऐसा होता है, फूल से पहले बनता है, कोहड़ी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। हमारे बिहार में ज़्यादातर भाषाओं में, ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में दोस्तों उसे कोहड़ी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि ना फूल कोहड़ी दे रहा है तो फलेगा, ये फूल आएगा फिर फल आएगा, है ना दोस्तों। तो उसी तरह से ये क्या, भ्रूण के भीतर, जो कोहड़ी होता है ना दोस्तों, कोहड़ी में, ठीक है। छुई मुई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, छुई मुई पौधे में, है ना, गति होती है? छुई मुई पौधे में क्या गति होती है या कैसी गति होती है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल की मात्रा में परिवर्तन से, मतलब
अब छुई मुई की पौधा रहता है ना, जैसे पापा की परी रहती है छुई मुई की पौधा, वैसे ही छुई मुई का छूने से मुई माँ ऐसे करती ना, वैसे छुई मुई का पौधा रहता है दोस्तों। छुई मुई का पौधा छूते ही वो मुरझा जाता है, इसीलिए उसे नाम दिया गया है छुई मुई। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जल की मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों। और छुई मुई का पौधा होता है कि जो हमारे मतलब हम मानव के शरीर में है ना, वोल्ट मीटर एक नापने का होता है। वोल्ट मीटर जब आप अपने हैंड में सटाओगे, हाथ में सटाओगे ना, तो वो मीटर थोड़ा सा उठेगा, लेकिन जब उसे अपने माइंड में सटाओगे तो वो थोड़ा ज़्यादा उठेगा। फिर उसे अपने पैर में सटाओगे तो थोड़ा कम उठेगा। तो हम जब अपना कोई भी बॉडी एंग मतलब कोई भी बॉडी पार्ट टच उसमें करते हैं तो उसे लजा जाती होगी, है ना। इसलिए मतलब वो हमारे बॉडी के जो है ना रिएक्शन से, टेम्परेचर से वो छुई मुई का पौधा जो होता है, जल की मात्रा में परिवर्तन होता है जिससे वो मुरझा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है दोस्तों। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि मेरे है ना जीभ में है ना दोस्तों थोड़ा कट लग गया है, इसलिए थोड़ा वो पेन कर रहा है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तनाम सॉरी पत्ता में है ना दोस्तों, पत्ता में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कोष में है ना, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 इंटू नहीं बोलेंगे 2, ये एन जो है 2 है, जो छोटा है 2 and 2 है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन क्या करा है कि एक्लिकल समूह का सामान्य सूत्र क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+1। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे दोस्तों। डिटेल में जाने के लिए हमें ये वीडियो को काफ़ी लंबा करना पड़ेगा, और जैसे कि हम आपको बताया है कि इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में हम टोटल 80 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो आपके छात्र छात्राएँ इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और अपने साथी संगत को, अपने दोस्त यार को मेरे चैनल भेजिए दोस्तों। और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियो में मैं दिया हूँ, इस वीडियो में भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, उसमें हाई सर के मैसेज करें तो हम सारा PDF आपको फ्री में दे देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF के लिए कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो बता दिए बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है दोस्तों। तो क्वेश्चन पहले से ही कर्सर रखा हुआ है, आदत है रख देने का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, CaCl2 है ना दोस्तों, CaCl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं, मतलब अम्ल और क्षार जो आपस में अभिक्रिया, आपस में जो मिल के वो क्या बनते हैं दोस्तों, है ना। वो मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, तो वो लवण बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, लवण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, रासायनिक समीकरण Fe यानी लोहा प्लस H2O प्लस, ये तो जंग का है दोस्तों, मतलब जंग लगने का भी ऐसे ही होता। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O, फिर एरो Fe ये 34 ना 34 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी दोस्तों। इसका एक
मतलब सूत्र है तो है ना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है 4। ठीक है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय भूतापीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है जब यह एक ऊर्जा से भिन्न है जो मतलब यह एक ऊर्जा से भिन्न है जो क्या है, यानी वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह एक ऊर्जा जो है ना नाभिकीय ऊर्जा तथा भूतीय ऊर्जा जो है ना दीर्घकालिक है जबकि यह एक ऊर्जा है भिन्न है ना, एक ऊर्जा से भिन्न है जो है मतलब जो है, तो ये क्या होगा है ना दोस्तों, ये क्या होगा, ऐसे पूछे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा होगा। ठीक है दोस्तों सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। अब घरों में विद्युत की जो दुर्घटना होती है जैसे किसी को करंट लग जाना, शॉर्ट सर्किट से कुछ जल जाना, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारे दुर्घटनाएं होती रहती है हमारे घरों में। ठीक है तो ये इसकी वजह क्या होता है ना, इसका कारण क्या होता है दोस्तों। इसका कारण जो होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट दोस्तों है ना। शॉर्ट सर्किट अब देखो शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों है ना। इरेज इसको कर देते हैं, टिक थोड़ा सही नहीं है ना। क्या होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट अब आपको बता दें दोस्तों, जब हमारे घरों में जो विद्युत होती है विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो जो हम लोग को करंट कैसे लगती है कि वो तो सबको पता है, हम तार छूते हैं करंट लगता है। तो हमारे अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में बताए थे ना कि कुछ भी जो होता है हमारे माइंड को डिटेक्ट करता है कि हाँ हमें करंट लगा, लेकिन जब करंट हमें लगता है तो हम कुछ क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि करंट जो है हमारे डायरेक्ट जो हमारे बॉडी में करंट रहता है ना माइंड में, उसको वो जोड़ लेता है अपने में, कनेक्ट कर लेता है दोस्तों। ठीक है तो इस वजह से हम ना जब करंट लगता है ना तो हमारा मन बुद्धि हो जाते हैं, हम कुछ सोच नहीं पाते, यहाँ तक कि हम छोड़ा भी नहीं पाते खुद को। किसी किसी का मतलब थोड़ा पतला वायर रहता है ना तो छोड़ा लेते। जब मैं छोटा था करीब 4 साल का था, सॉरी हाँ, तो एक बार मुझे लगा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ जब मैं 8 क्लास में था तब मुझे करंट लगा था। तब मुझे याद है कि मतलब करंट को छुआ था, उसके बाद जब उठा तो देखा खुद को बेड पे पाया है ना। तो मतलब होश गुम हो जाता किसी किसी का, बच्चे लोग का हम होश गुम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो विद्युत धारा होती है दोस्तों वो हमारे जो माइंड में होती ना करंट होती ना, तो वो उससे जाके कनेक्ट हो जाता है। जैसे हमारे उससे बिजली गिरती है दोस्तों है ना, ज़मीन में ताड़ के पेड़ होते हैं ना, पेड़ पे बिजली क्यों गिरती है, वो क्योंकि ज़मीन से कनेक्ट रहते हैं ना, टावर जैसे कनेक्ट रहता है वैसे ज़मीन से उसकी जो तने होती है ना, क्या उसको बोलते हैं रूट, जड़ें जो होती है वो ज़मीन के अंदर है ना, काफ़ी मतलब अर्थ की तरह रहती है दोस्तों। तो इसलिए बिजली गिरता है तो वो ताड़ अपने पे है ना, ताड़ के पेड़ जो रहते हैं नारियल के पेड़ वो खुद पे कैप्चर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा है ना दोस्तों। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, ये बच्चे को नहीं, सॉरी 10th वाले में सभी को पता होता है दोस्तों, ये होगा वोल्ट विभवांतर भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शुल्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन की धातु इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। इलेक्ट्रॉन शुल्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, जस्ता का। एक इसी पे एक और क्वेश्चन आता है ना विद्युत फिलामेंट में है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं का प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँखों के लेंस की
है ना। फोकस दूरी परिवर्तित होती है, मतलब ये लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होती है ये कहाँ होती है ना। पुतली पर, पुतली द्वारा, या रेटिना पर, है ना, या आइस्टी पर, या मतलब आँख के किस भाग पे होती है दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आँख के मतलब जो प्रतिबिंब बनता है ना किसी दूर वस्तु से, तो वो हमारे आँख के किस भाग पे बनता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो 32 का इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लग रहा तो दोस्तों अपने साथी दोस्त यार को भेजें, और हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का एक हौसला मिलता है दोस्तों। और हम अगर जो आप हमारे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरा देंगे दोस्तों, तो आपको, आप सभी यूज़र को एक बहुत अच्छा तोहफा मिलेगा 26 जनवरी के दिन। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा कि प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा पे। ये बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, प्रकाश की किरण कैसी रेखा पे गमन करती है, बहुत बार बता चुके हैं। ये हमेशा क्या करेगी, प्रकाश है, अब जैसे कि हम बोले फिर से बता देते, देखो ये प्रकाश है, ये क्या है, टॉर्च है, ठीक है, ऐसे सॉरी ये क्या है, टॉर्च है ना, ये टॉर्च है, यहाँ से क्या निकलेगा, ये इसका बल्ब है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। भले ही प्रकाश इस मतलब पूरा एक जगह से निकल के ये चारों ओर फैल जाए, लेकिन जो उसकी क्या है हुई, वो रेखा रहेगी दोस्तों, वो हमेशा सीधी रहेगी। क्या रहेगी, सीधी, एकदम ऐसे, है ना, कि ये नहीं कि एकदम ऐसे 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 जाके ऐसे 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 जाके, नहीं नहीं दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि वो टेढ़ी होगी, मतलब पीछे कोई है वस्तु, तो मतलब यहाँ टच मारे ऐसे यही प्रकाश बगैर किसी वस्तु के सीधा कि इस पे पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रकाश की किरणें जो होती है हमेशा सीधी होती है, सीधी रेखा पे गमन करती है, सीधी रेखा पे गमन करती है, ठीक है। बार बार समझाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है समझाना, ठीक है दोस्तों। है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है दोस्तों, तो इसका संभावना है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या वास्तविक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, है ना। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा, सॉरी दोस्तों बैकग्राउंड आवाज़ के लिए, ठंडा लग रहा है जी, उसको देख नहीं सकते बच्चा को, पैर दिखाओ इधर। न पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो सॉरी दोस्तों बैकग्राउंड आवाज़ के लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ज़्यादातर इसमें सी रहता है दोस्तों, ए, सॉरी ए, ओम भी नहीं, ओम सॉरी, क्वेश्चन नंबर ए इसमें होगा ना, इसमें नहीं होगा, इसको इरेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, या मात्रक होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का इज राइट आंसर एम्पियर, एम्पियर, है ना दोस्तों। न किसी, है ना, किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित, किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है,
किसी भी दिशा में हो सकती है या एक ही दिशा में हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी एक ही दिशा में होती है। ठीक है दोस्तों, विद्या कोचिंग सेंटर, ये मेरे कोचिंग का नाम नहीं, ये मेरे सर के कोचिंग का नाम है, जहाँ से हमें नोट्स मिलते हैं, वहाँ से हम कुछ पैसे पे करते हैं दोस्तों, वहाँ से कुछ पैसे पे करते हैं तो हमें नोट्स देते हैं, और हम बच्चों लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी पैसा चार्ज नहीं करते। आप इसका नोट्स चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है ना, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देखो दोस्तों क्या है, 92 63 76 10 43। क्या दोस्तों, हमारा नंबर है 92 63 76 10 43 है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप करो मैसेज, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी पैसा नहीं लगेगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्की में प्राप्त होता है। तो मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25% यानी 1/4। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उसमें छेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, है ना, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है। पीएच क्या है ना, पीएच क्या है, वो किसी घोल का मतलब किसी चीज़ का क्या दर्शाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, वो अम्लीय है या क्षारीय है ना, ये क्या दर्शाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 14 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और बाकी सबका हम डायरेक्ट टिक आउट क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे कि 41 का हो जाएगा बी, हाँ 42 का हो जाएगा सी, 43 का हो जाएगा फिर बी, फिर है ना 44 का हो जाएगा बी, फिर 45 का हो जाएगा ए, फिर 46 का हो जाएगा दोस्तों आप है ना, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 का होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना दोस्तों, मस्सा है ना। इसका आंसर की देख लो दोस्तों, आप इसका आंसर की जो है वो स्क्रीनशॉट मार लो, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड गुड बाय एंड टेक केयर। दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो जो है हम सुबह में अपलोड करेंगे दोस्तों, है ना। दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025 एग्ज़ाम।